आज हमारे जीरो टू हीरो कोर्स का जो एसएससी के लिए हमने लॉन्च किया था उसका डे 6 है और मुझे उम्मीद है कि आपने डे 1 से लेके 5 तक आपने कंप्लीट किया होगा और आपको बहुत सी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही होगी। ठीक है, और आपको बहुत सी चीज़ें याद भी हो रही होगी। तो देखें, आज का हमारा टारगेट है मैथ्स के अंदर जो हमने कल स्टार्ट कर दिया था। 20 एडिशन करोगे, 20 सब्सट्रैक्शन करोगे, 20 मल्टीप्लिकेशन करोगे, 20 डिवीजन करोगे। ठीक है, जोड़ करना है आपको, बाकी करनी है, गुणा करना है और भाग करना है। ठीक है, 20-20 करने हैं। अगर आप किसी ऐप के थ्रू कर रहे हो तो उसमें इजी लेवल आता है, तो पहले आपको इजी लेवल से स्टार्ट करना है। ठीक है, और अगर आप खुद भी अपने आप को प्रश्न दे रहे हो और फिर सोल्व कर रहे हो तो भी इजी लेवल का ही आपको रखने हैं प्रश्न। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं करना है आपको। तो ये आपको 20-20 करने हैं। और एक और आपको ध्यान रखना है कि इसको जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपको माइंड के अंदर ही करनी है। ठीक है ना, आपके माइंड में ही आपको कैलकुलेशन करनी है। ऐसा नहीं हो कि आप उसको मतलब सॉल्व करके फिर कर रहे हो। ठीक है, आपको माइंड के अंदर ही उसका पूरा सॉल्यूशन करना है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है आपका स्पीड बढ़ाने के लिए। तो ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और डेली करोगे तो धीरे धीरे आपका लेवल इंप्रूव होगा। टेबल 2 से 20 तक आपको लिखनी है, जो आपने कल लिखी थी वापस लिखनी है आपको 2 से 20 तक। स्क्वायर्स आपको 2 से 15 तक लिखना है। ठीक है, क्यूब भी 2 से 10 तक लिखना है। याद करने की कोशिश नहीं करनी है आपको, याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब हम डेली लिख रहे हैं इसको तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। ये आपका हो जाएगा। हम इस पर टिक कर देते हैं क्योंकि हमें भरोसा है कि आप ये सब कर लेंगे, तो इसलिए हम इस पर टिक कर देते हैं। आगे चलते रीजनिंग आज हम नहीं करेंगे। एक टॉपिक रीजनिंग का हम कर चुके हैं। ठीक है, वो था एनालॉजी। ठीक है ना, एनालॉजी हमने पूरा निपटा दिया है। सादृश्य का जो टॉपिक है उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। तो आप चाहो, कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं आपके तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो आज। ठीक है ना, तो क्योंकि आज हमने रीजनिंग नहीं रखा है तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नेक्स्ट हफ्ते से, क्योंकि देखो 7th जो वीडियो आएगी वो तो आपकी रिवीजन वीडियो होगी। ठीक है, रिवीजन डे है, तो रिवीजन डे में तो सारा रिवाइज करेंगे हम, 1 से लेके 6 दिन का जितना भी हमने पढ़ा। ठीक है, और अब आपको देखना है कि फिर उसके बाद हम 8वें दिन से आपका रीजनिंग का दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होगा। आगे देखो, इंग्लिश के अंदर 1 से लेकर 50 तक सुनो आपको याद हो गई है। 1 से लेकर 50 तक एंटोनियम्स आपको याद हो गए। इडियम्स आपको 1 से 50 याद हो गए। वन वर्ड 1 से 50 आपको याद हो गए। ठीक है, नाउन आपका हो गया है लगभग। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, और आज हमें 51 से लेकर 60 तक सिनो करना है, इंटो करना है, इडियम करना है, वन वर्ड करना है। ठीक है, नाउन के भी क्वेश्चन लगाने हैं 1 से लेकर 56 तक। तो ये हमारा इंग्लिश का टारगेट है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो स्टैटिक जीके में आपको भारत में सबसे बड़ा क्या है, ठीक है, सबसे ऊंचा क्या है और सबसे लंबा क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रश्न आपके पूछ लिया जाता है, तो ये वाला टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे। बाकी हम रिवाइज करने वाले हैं बायोलॉजी के अंदर विटामिन के प्रमुख कार्य, प्रभाव, स्रोत एवं कमी से होने वाले रोगों की सूची, जो हम पहले ही कवर कर चुके थे। स्टैटिक जीके का एक बांध और उनके राज्यों की सूची, इसको भी हम रिवाइज करेंगे आज। और साथ में हम भारतीय हवाई अड्डे जो है उसको भी हम रिवाइज करेंगे, स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके का भारत के प्रमुख मंदिर की सूची, जो हम कवर कर चुके थे, उसको भी आज हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना, तो हम डेली भी रिवाइज कर रहे हैं अगले दिन। ठीक है, और साथ में हम 7वें दिन पे पूरा का पूरा एक साथ भी रिवाइज करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल अवेयरनेस से ही शुरू करते हैं। फिर उसके बाद हम इंग्लिश करेंगे, फिर रीजनिंग। रीजनिंग तो है ही नहीं तो आपके इंग्लिश। ठीक है, फिर इंग्लिश के बाद खत्म हो जाएगा डे 6। ठीक है ना, और रीजनिंग में अगर आपके प्रश्न बचे हैं तो आप उसको कवर कर लें। तो हम सबसे पहले स्टैटिक जीके का भारत में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे लंबा देख लेते हैं। तो ये हमने नोट्स ओपन कर लिए हैं, तो ये आप देखें। ये प्रश्न में है आपके, तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा और आपको याद करते हुए ही चलना है वीडियो में ही। देखो, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। अगर आपसे भारत की सबसे लंबी नदी पूछता है तो क्या आएगा, गंगा नदी। याद रखना है, भारत की सबसे लंबी नदी आवे दिमाग में तो गंगा नदी आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। याद हो गया, याद रखना। ठीक है, दूसरा देखो, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र कहाँ है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल में है। कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है ना, सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र भारत के अंदर सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखो, क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप सबको पता है राजस्थान। भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है, तो गोवा है। वो सब आपको पता है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे सिक्किम है। तो ये आपको याद रखना है। वापिस देखो, पहला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ठीक है,
भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ जिला है। ठीक है, कच्छ जिला कहाँ पे है, ये भी राजस्थान में। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ जिला है। ठीक है ना। आगे देखो, भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार का मरुस्थल है। किसका मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, जो राजस्थान में है। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल, राजस्थान का। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगाया जाता है। ठीक है, पशुओं का मेला सबसे बड़ा जो कहाँ पे लगाया जाता है, तो सोनपुर बिहार में। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पे लगाया जाता है, सोनपुर में लगाया जाता है, बिहार के अंदर। ठीक है ना, सोनपुर बिहार में। वापस देखो शुरू से, इसको हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको पक्का याद हो जाए। तो देखें आप, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल। क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ जिला है। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल, राजस्थान का। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है, तो सोनपुर बिहार का। ठीक है, आगे देखें आप, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो वो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो वो कौन सा है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, बहुत बार पूछता है। तो आप सबको होता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, या फिर कह सकते हो आप NH 44। ठीक है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक चलती है। ठीक है ना, वो राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर से कन्याकुमारी तक NH 44। ठीक है ना, ये याद रखना आपको, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ठीक है ना, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है ना। और ये आपको पता है ना, NH 44 राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा कौन सा है, जो श्रीनगर से कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। ठीक है, और डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक क्या है, सबसे लंबा रेल मार्ग। ठीक है ना। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो गोडविन ऑस्टिन K2। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछ ले तो कौन सा है, गॉडविन ऑस्टिन K2। ठीक है, K2, गॉडविन ऑस्टिन K2। K2 नहीं दिया होगा, गॉडविन ऑस्टिन दिया होगा, तो गॉडविन ऑस्टिन K2 दे रखा है, तो K2। ठीक है, तो वापस एक बार रिपीट करेंगे हम। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, आप सबको याद हो गया होगा ये तो। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसको केवल सुन लो, याद हो जाएगा। क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ का जिला क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल, राजस्थान में है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, या NH 44, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक NH 44। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो गॉडविन ऑस्टिन K2। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन K2, गॉडविन ऑस्टिन K2। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आगे देखें, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है, तो जोग या गर्भ। ठीक है, गढ़सोपा जल प्रताप, कर्नाटक में जो। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप पूछ ले तो क्या बताओगे, जोग या गढ़सोपा जल प्रताप, कर्नाटक। ठीक है ना। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, तो बुलंद दरवाजा है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा, ऊंचा पूछ ले दरवाजा, तो बुलंद दरवाजा है। ठीक है, भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, जहाँ पे सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, MP। MP के अंदर सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। ठीक है, तो MP, मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मासिन राम। ठीक है, मेघालय में, मासिन राम मेघालय। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र अगर पूछ ले तो मासिन राम मेघालय। ठीक है, मासिन राम मेघालय के अंदर, मेघालय में मासिन राम। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, जो सबसे ऊंची स्थल पे है और वो युद्ध स्थल है। ठीक है, तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। ठीक है, एक बार वापस शुरू से देखेंगे। इतना रिपीट हम आपके लिए ही कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए इजीली।
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में है। क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान में है। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है, ठीक है। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गोडविन ऑस्टिन केटू है, ठीक है ना। ऐसे ही आगे देखो आप, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है, ठीक है। भारत का सबसे अधिक वनों वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपके मासिन राम मेघालय है, ठीक है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है आपके सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। आगे देखो, प्रायद्वीप भारत दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछ ले, गोदावरी नदी, ठीक है। याद हो गया, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी। सहायक नदियां ऐसी नदी, देखो ये नदी है, इससे दूसरी नदी भी जुड़ी हुई है, इससे ये नदी भी जुड़ रही है, ये भी जुड़ रही है, ठीक है, इससे ये जुड़ रही है, इससे जुड़ रही है, तो इसको कहते हैं सहायक नदी, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी पूछ ले तो यमुना नदी है, ठीक है। सबसे लंबी नदी पूछ ले तो गंगा नदी है, ठीक है ना। और दक्षिण की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो आपकी गोदावरी नदी हो जाएगी। आगे देखो, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछ ले तो माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पे, असम में, ठीक है। तो माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है और असम में है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप असम में, ठीक है। ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे देखो, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील सबसे बड़ी है जो आपके उड़ीसा में, जो खारे पानी की झील, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में, वो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की। मीठे पानी की कौन सी? तो वुलर झील। खारे पानी की कौन सी सबसे बड़ी? तो चिल्का झील जो उड़ीसा में, ठीक है। वुलर झील जो मीठे पानी की, वो जम्मू और कश्मीर में। जम्मू एवं कश्मीर जो है आपके, ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या है? तो मीठे पानी की झील। और उड़ीसा में क्या है? तो उड़ीसा में आपको चिल्का झील है, ठीक है, जो खारे पानी की झील है सबसे बड़ी। वापिस शुरू से देख लेते हैं। देखें, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र आपके सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ठीक है। क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान में। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गोडविन ऑस्टिन केटू, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। भारत का सबसे अधिक वनों वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश MP। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम मेघालय, ठीक है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी में यमुना नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी और असम में, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की चिल्का झील उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की वूलर झील जो जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है। आगे देखो आप, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ठीक है, जो खुद बनाई गई मानव द्वारा निर्मित है, वह झील कौन सी? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। आगे देखिए, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ठीक है, एक तो लंबी झील हमने बात करी, अब ऊंची झील सबसे कौन सी है? तो चो लहामू झील। कौन सी? चो लहामू झील, सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में है चो लहामू झील, ठीक है, चो लामू झील। भारत की सबसे बड़ी आवासीय इमारत कौन सी? भारत की सबसे बड़ी आवासीय इमारत कौन सी? तो राष्ट्रीय भवन,
ठीक है, भारत की सबसे बड़ी आवासीय इमारत कौन सी है? तो राष्ट्रीय भवन। भारत की सबसे बड़ी आवासीय इमारत राष्ट्रीय भवन है, ठीक है ना। भारत में सबसे बड़ा चर्च कहाँ है? तो भारत में सबसे बड़ा चर्च आपके सेंट कैथेड्रल गोवा में, ठीक है। गोवा के अंदर है भारत का सबसे बड़ा चर्च, वो कौन सा है? सेंट कैथेड्रल, ठीक है, कैथेड्रल, सेंट कैथेड्रल, ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा चर्च है। आगे देखो, भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ पर है? भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाशनाथ का मंदिर, जो एलोरा की गुफाओं में है। ठीक है, एलोरा की गुफाओं में कौन सा मंदिर है? कैलाशनाथ मंदिर है, जो भारत में सबसे बड़ा गुफा का मंदिर है, ठीक है ना। आगे देखो, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है? तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, ठीक है, और वो कहाँ पे? दिल्ली में है। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी जामा मस्जिद है? वो दिल्ली में है, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। भारत में सबसे बड़ा गुम्बद कहाँ स्थित है? ठीक है, गुम्बद कहाँ पर स्थित है? तो गोल गुम्बद, जो बीजापुर में है। कहाँ पे है? बीजापुर में गोल गुम्बद। भारत का सबसे बड़ा गुम्बद कौन सा है? तो गोल गुम्बद है, जो बीजापुर में है, ठीक है। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऐसी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है, वो सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की? तो नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई महाराष्ट्र का। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछ ले तो मुंबई महाराष्ट्र का, ठीक है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई महाराष्ट्र का है भारत का, ठीक है, जो प्राकृतिक है। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर पंजाब में, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर पंजाब में। ऐसे भी पूछ लेता है कभी स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए अमृतसर में, पंजाब में, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है। स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में जो गुरुद्वारा है, ठीक है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा, ठीक है, इसलिए ये बार बार पूछ भी लेता है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है, जो राजस्थान में हुई, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नहर पूछ ले तो नहर अगर पूछे तो इंदिरा गांधी नहर है, जो राजस्थान में है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा में है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? बांध है हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में है, ठीक है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ठीक है ना। वापिस शुरू से हम देखेंगे एक बार। तो देखें आप, छोटा कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी सवाल हो जाएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में। क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ जिला है। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल, जो राजस्थान में है। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला जो कहाँ लगाया जाता है? सोनपुर, बिहार में लगाया जाता है। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, NH 44, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक सबसे बड़ा रेल मार्ग है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो गोल्डन ऑस्टिन केटू है, ठीक है। गोल्डन ऑस्टिन केटू भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो जोग या गरसोपा जल प्रताप कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो बुलंद दरवाजा है। भारत का सबसे अधिक वनों वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, MP सबसे अधिक वनों वाला क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिन राम मेघालय है। मासिन राम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो जा माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी असम में है, ठीक है। माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी असम में है, सबसे बड़ा नदी द्वीप। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, उड़ीसा में, जो खारे पानी की झील है, ठीक है। मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? तो वुलर झील है, जो जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मानव निर्मित झील कौन सी? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो मानव की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी? तो चोलहामू झील है, जो सिक्किम में है। चोलहामू झील सिक्किम में सबसे लंबी, जो आपके सबसे ऊंची झील है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी आवासीय इमारत कौन सी? तो राष्ट्रीय भवन सबसे बड़ी आवासीय इमारत है। भारत में सबसे बड़ा चर्च कहाँ पर है? तो सेंट कैथेड्रल गोवा में है, ठीक है। सेंट कैथेड्रल गोवा के अंदर सबसे बड़ा चर्च है। भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ पर है? तो कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की गुफाओं में है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ पे? तो कैलाशनाथ का मंदिर है, जो एलोरा की गुफाओं में है, ठीक है। आगे देखो, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पे? जामा मस्जिद है, जो दिल्ली में है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा गुम्बद कहाँ पर है? गोल गुम्बद, बीजापुर में। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो नर्मदा नदी है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो स्वर्ण मंदिर, अमृतसर पंजाब में है। भारत में
सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। आगे देखो, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर। ठीक है, सबसे ऊंची मीनार है। भारत में सबसे गहरी नदी घाटी कहाँ स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदी घाटी पर। भारत की सबसे गहरी नदी पूछ ले तो भागीरथी और अलकनंदा नदी घाटी पर। ठीक है, भारत के सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? तो मरीना बीच चेन्नई में। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट, सबसे लंबा समुद्र तट पूछ ले तो मरीना बीच चेन्नई, मरीना बीच चेन्नई, मरीना बीच चेन्नई। भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर कहाँ पर है? तो रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर पूछ ले तो क्या बताओगे? रामेश्वर मंदिर और तमिलनाडु में। ठीक है, रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान किसे कहते हैं? भारत रत्न को कहते हैं। ठीक है, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? तो परमवीर चक्र। शौर्य सम्मान कौन सा है? तो परमवीर चक्र। ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान पूछ ले तो भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान पूछ ले तो परमवीर चक्र। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट लेह। ठीक है, लद्दाख के अंदर। ठीक है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। ठीक है, सबसे ऊंचा हवाई अड्डा। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है भारत की। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी? तो वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात में। स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी? तो स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो सरदार पटेल स्टेडियम। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम पूछ ले तो सरदार पटेल स्टेडियम या फिर मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर। आगे देखें उससे पहले हम एक बार वापस रिपीट करेंगे। एक बार हम उल्टा चलते हैं, उसके बाद वापस हम सीधा चलेंगे। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कुशोक बकुआ बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट लेह लद्दाख में। ठीक है ना, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान पुरस्कार। ठीक है, परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई में स्थित है। भारत में सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा नदी घाटी में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा में है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा में है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, नहर सबसे लंबी नहर कौन सी? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है। ठीक है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र में है। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। ठीक है, जो डेल्टा नहीं बनाती। भारत में सबसे बड़ा गुम्बद कहाँ स्थित है? तो गोल गुम्बद बीजापुर में। गोल गुम्बद बीजापुर में। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है? तो जामा मस्जिद दिल्ली में। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ पे है? तो कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की गुफा में। भारत में सबसे बड़ा चर्च कहाँ है? तो सेंट कैथेड्रल गोवा में। भारत की सबसे बड़ी आवासीय इमारत राष्ट्रीय भवन है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची झील चो लहामू झील सिक्किम में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानव निर्मित झील गोविंद वल्लभ पंत सागर में है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। प्रायद्वीपीय भारत एवं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है। भारत में सर्वाधिक वर्षा स्थान माथेरान, ठीक है, मेघालय में है। भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है।
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन केटू है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ठीक है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में है। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान में है। क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला है। क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। भारत की सबसे लंबी नदी आपके गंगा नदी है। एक बार वापस देखेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला है। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान में है। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में है। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन केटू। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य आपके मासिनराम मेघालय। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। भारत में सबसे बड़ी नदी माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी असम में। ठीक है। नदी द्वीप जो है। भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की चिल्का झील उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानव निर्मित झील गोविंद वल्लभ पंत सागर। भारत की सबसे ऊंची झील चोलहामू झील सिक्किम में। भारत की सबसे बड़ी आवासीय इमारत राष्ट्रीय भवन। भारत में सबसे बड़ा चर्च सेंट कैथेड्रल गोवा। भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की गुफा में। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद बीजापुर। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा। भारत का सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली। भारत में सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी अलकनंदा नदी घाटी। ठीक है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई। भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट लोह। ठीक है। लद्दाख में। भारत का सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत की सबसे लंबी मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। आगे देखें। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। ठीक है। सबसे लंबी रेल सुरंग तो पिरम पंजाल सुरंग। ठीक है। लगभग 11 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो काजीकुंड से बनिहाल तक चलती है। ठीक है। काजीकुंड से बनिहाल तक है ये सुरंग और जम्मू एवं कश्मीर में है। ठीक है ना। पिरम पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग कहाँ पे है तो जम्मू कश्मीर में है। कौन सी है तो पिरम पंजाल सुरंग है। कितनी लंबी है तो 11 किलोमीटर के लगभग और कांजीकुंड से बनिहाल तक है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। ठीक है। तो वो है आपके चेन्ननी। ठीक है। नेशारी सुरंग चेन्ननी नेशारी सुरंग लगभग 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है जम्मू कश्मीर में ये भी। ठीक है ना। दोनों ही सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। ठीक है। एक तो सड़क वाली सुरंग और एक जो अंडरग्राउंड है। ठीक है। जो सबसे लंबी रेल सुरंग जो है आपके तो वो रेल सुरंग भी सबसे लंबी कहाँ पे है और सड़क सुरंग भी सबसे लंबी कहाँ पे जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। जो आपकी रेल सुरंग है वो 11 किलोमीटर है सड़क सुरंग 9 किलोमीटर है। ठीक है ना। सड़क सुरंग कौन सी है 9 किलोमीटर रेल सुरंग 11 किलोमीटर। ठीक है। और जो आपके रेल सुरंग है वो पिरम पंजाल सुरंग है और सबसे लंबी सड़क सुरंग है वो आपके
चेनानी नेशानी सुरंग है, ठीक है, चेनानी नेशानी सुरंग। आगे देखें, भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो बोगीबील पुल, जो लगभग 5 किलोमीटर लंबाई का है, असम में। भारत का सबसे लंबा रेल पुल है। भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो बोगीबील पुल, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका पुल। कौन सा है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल? तो भूपेन हजारिका पुल, जो 9.15 किलोमीटर लंबाई, ठीक है, ढोला असम में है और सादिया अरुणाचल प्रदेश के बीच में, ठीक है, ढोला असम से सादिया अरुणाचल प्रदेश के बीच में सबसे लंबा सड़क पुल है, जो भूपेन हजारिका पुल है, ठीक है, भूपेन हजारिका पुल। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध। टी से याद रखना, टिहरी हमने पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध, ठीक है। तो ये आपके कहाँ पे है? उत्तराखंड में। सबसे ऊंचा बांध पूछ रहे तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है। सबसे बड़ा बांध पूछ रहे तो हीराकुंड बांध है, जो आपके उड़ीसा में था, ठीक है ना। तो ये आपको याद हो गया। बस यहाँ तक हमारे ये प्रश्न हो गए। लगभग आपने 48 प्रश्न याद कर लिए, ठीक है। कितने? 48 प्रश्न आपको याद हो गए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। तो वापस एक बार हम रिपीट करेंगे इसको, ठीक है। एक बार उल्टा चलते हैं, तो देखते हैं आप। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका पुल, 9.15 किलोमीटर लंबाई, ढोला असम और सादिया अरुणाचल प्रदेश के बीच में सबसे लंबा सड़क पुल है भूपेन हजारिका पुल, ठीक है। भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो भोग ठीक है, बोगीबिल पुल, ठीक है, ठीक है, बोगीबिल पुल, जो लगभग 5 किलोमीटर लंबाई पे है और असम में है, ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो चेनानी नेशारी सुरंग, जो लगभग 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है और जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पिरम पंजाल सुरंग, जो 11 किलोमीटर लंबी सुरंग है और काजीकुंड से बनियाल, ठीक है, बनिहाल और जम्मू एवं कश्मीर में है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, ठीक है। सबसे ऊंची मूर्ति पूछ ले तो कहाँ पे है? गुजरात में, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। सबसे बड़ा स्टेडियम पूछ ले तो सरदार पटेल स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है ना। आगे देखो, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा, ठीक है, कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट, लेह लद्दाख, ठीक है। भारत में सर्वोच्च शौर्य सम्मान पुरस्कार परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट मरीना बीच चेन्नई में। भारत में सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा नदी घाटी के बीच में। भारत की सबसे ऊंची मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में। भारत का सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र में। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। भारत का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद बीजापुर के अंदर। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर। भारत की सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की गुफाओं में। भारत में सबसे बड़ा चर्च सेंट कैथेड्रल गोवा में। भारत का सबसे बड़ी आवासीय इमारत राष्ट्रीय भवन। भारत की सबसे ऊंची झील चोलाहामू झील सिक्किम में, ठीक है। आगे देखो, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानव निर्मित झील गोविंद वल्लभ पंत सागर। भारत की सबसे बड़ी झील वुलर झील जम्मू एवं कश्मीर मीठे पानी की है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत में सबसे बड़ी नदी द्वीप मोजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। भारत में प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। भारत का सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित तीर्थ स्थल सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय। भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश एमपी। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोपा जलप्रपात कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन केटू। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग
डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान। क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। और एक और चीज़ आपको बता दें, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हम क्या करेंगे, थोड़े टाइम में हमें समय मिलेगा, यहाँ पे हम इमेजेस भी जोड़ देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको और अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और आपको पक्का याद हो जाएगा, क्योंकि हम बार बार रिवाइज कराएंगे आपको। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस इस कोर्स के साथ बने रहना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा, किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में आपका नंबर 100% लग जाएगा। बस अगर आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं तो। आपके लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, तो आपको भी लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना है। और डेली आपको पूरी वीडियो देखनी है। बोरिंग हो सकती है वीडियो, क्योंकि इतना सारा फैक्ट डेटा है, तो बोरिंग तो होगी। आप 30-30 मिनट करके देखें, ठीक है, 4 भाग में देख लें, या फिर आप 2 भाग में देखें, 1-1 घंटा करके। ठीक है, 1-1 आवर करके आप देख सकते हैं। तो ऐसे आपके 2 घंटे की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे करके आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा स्टैटिक जीके का भारत में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे लंबा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इस पे टिक कर देते हैं। अब हमें रिवाइज करना है विटामिन के प्रमुख कार्य, प्रभाव, स्रोत, कमी से होने वाले रोगों की सूची। बायोलॉजी का टॉपिक है, तो देखते हैं इसको। ये हमने नोट्स ओपन कर लिए हैं, हमें रिवाइज करना है, तो उस हिसाब से ही हम देखेंगे। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से थे, तो मैंने आपको बताया था बी और सी, जल में घुलनशील है। ठीक है, और वसा में घुलनशील कौन से, ए डी के वसा में घुलनशील है। ठीक है ना, बी सी आपके, ठीक है, जल में घुलनशील है, और वसा में A D K, ठीक है, वसा में घुलनशील है। विटामिन की खोज किसने करी थी, तो FG हॉकिंस ने। ठीक है, हॉकिंस था यहाँ पे, FG हॉकिंस ने की थी। ठीक है, परंतु विटामिन नाम जो आपके फूक महोदय ने दिया था। ठीक है ना, फूक ने विटामिन नाम दिया था। ठीक है, विटामिन डी हमारे शरीर में खुद बन जाता है, जबकि विटामिन के आंत में उपस्थित होता है। ठीक है, कोलोन नामक बैक्टीरिया बनाता है। ठीक है, जो आपके के होता है वो कोलोन नामक बैक्टीरिया बनाता है। ठीक है ना, आगे देखें, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट डेटा था, विटामिन ए की कमी से रेटिनाल या जीरोफेंथेलमिया, ठीक है, रेटिनाल व जीरोफेंथेलमिया होता है। ठीक है, ए की कमी से। बी की कमी से बेरी या रक्ताल्पता। ठीक है, बी की कमी से बेरी या रक्ताल्पता। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेटियस या ओटोमेलेशिया। विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति का कम होना। ठीक है, विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का देर से जमता है। ठीक है ना, विटामिन ए की कमी से रेटिनाल या जीरोफेंथेलमिया। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी या रक्ताल्पता। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस या ओटेमेलेशिया। विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति का कम होना। विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का देर से जमना। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। आगे देखें, विटामिन जो ए है, रेटिनाल, ठीक है, इसका विटामिन का नाम क्या है, रेटिनाल। ठीक है, इससे की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो रतौंधी, नेत्र की रोडस में। ठीक है, राडाप्सिन का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तर में वृद्धि। ठीक है ना, तो इस इसके जो स्रोत है, लगभग सबके स्रोत नहीं पूछता है, तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मेन आपको ध्यान देना है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतुंधी रोग होता है। ठीक है, और नेत्र पर ये काम करता है। ठीक है ना, नेत्र क्षमता कम हो जाती है। जो डी है, ठीक है, अगाकल कल्पोफ्लोरोल और कोलोकल्फेरोल। ठीक है, तो ये जो है आपके, तो वो सूखा रोग, ठीक है, विटामिन डी जो सूखा रोग, ठीक है, और आस्टीलिया मालिसिया, ठीक है, इस रोग के लिए होता है। कैल्शियम व फास्फोरस का उपाचय, हड्डियों और दांतों की वृद्धि। ठीक है ना, विटामिन डी कुछ है। विटामिन ई, टाकाफेरोल, ठीक है, इसमें क्या होता है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है इसके कारण। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाए तो टाकाफेरोल जो ई है, उसमें जनन क्षमता में कमी और पेशियां कमजोर होती है। ठीक है ना, और देखो, जनिक एपिथेलियम की वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता, ठीक है, इसकी करायिका है। आगे देखें, के नफथन किनान, ठीक है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है के में। ठीक है, रक्त का थक्का न जमना किसकी कमी से होता है, के की कमी से होता है, विटामिन के की कमी से। जिगर में
पाथाम्बिन का निर्माण, ठीक है। आगे देखें, अब ये सारे कौन से थे, ये सारे वो थे जो वसा में घुलनशील थे। अब जल में घुलनशील वाले देखें आप, जिसमें बी का पूरा आपके कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बी का पूरा कॉम्प्लेक्स है, तो देखें आप, बी 1 जो है उसको थाइमिन कहते हैं, बी 1 को थाइमिन कहते हैं, ठीक है। ये बेरी बेरी रोग होता है, अगर इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचय के लिए जरूरी होता है, ठीक है ना। बी 2 जो है इसको जी राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, ठीक है, राइबोफ्लेविन भी कहते हैं बी 2, ठीक है। और कोलासिस, ग्लाइटिस, ठीक है, साबारिक टर्मटाइटिस, ये सारे के कमी से रोग होते हैं, ठीक है ना। उपाच्य व महत्वपूर्ण एफ का घटक है ये बी 2, ठीक है। बी 3 जो है नियासिन निकोटेनिक एसिड भी कहते हैं इसको बी 3 को, और वो चर्म रोग के लिए वृद्धि कम, ठीक है, बाल सफेद होना, हाथ पैरों के जोड़े अकड़ना, ठीक है, शरीर में सूजन आना, नींद कम आना, मूत्राशय मसाने में दोष आना, तो ये बी 3 की कमी से होता है, ठीक है ना। आगे देखें आप, बी 5, ठीक है, बी 1, बी 2, ठीक है, बी 3 और बी 5, ठीक है, बी 4 नहीं है, बी 6 और बी 12, ठीक है ना। आगे देखें, बी 5 पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, दस्त, सीने में जलन, ठीक है, डिहाइड्रेशन पानी की कमी, जोड़ों में दर्द, सूजन, रक्त वाहिकाओं का सख्त होना, अवसाद, ये सब किसके कारण होते हैं, बी 5 के कारण, ठीक है। बी 6 की बात करें तो पायरोडॉक्सिन, ठीक है, पायरोडॉक्सिन रक्ताल्पता, चर्म रोग, ठीक है, पेशीय ऐंठन, ये बी 6 की कमी से होता है, ठीक है ना। और प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल उपापचय में महत्वपूर्ण है ये। बी 12 की बात करें, जो साइना काबल काबलमीन, ठीक है, जो रक्त क्षीणता और धीमी वृद्धि के लिए होता है, वृद्धि रुधिरकाओं का निर्माण करता है। आगे देखते हैं, फास्फेट, जो फॉलिक अम्ल है, ठीक है, अम्ल समूह जो आपके रक्त क्षीणता और धीमी वृद्धि के कारण, ठीक है, वृद्धि वृद्धाणुओं का निर्माण और डीएनए का संश्लेषण करता है, ठीक है, फॉलिक अम्ल समूह। एच, ठीक है, जो विटामिन H है, ठीक है, बायोटीन, जो वो चर्म रोग, बालों का झड़ना, तंत्रिका तंत्र में विकास, ठीक है, विकार, वसीय अम्लों के संश्लेषण एवं ऊर्जा उत्पाद के लिए जरूरी होता है, एच, ठीक है, विटामिन H, बायोटीन। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, ये स्कर्वी रोग के लिए होता है, ठीक है, विटामिन C स्कर्वी रोग एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। अंतरकोशिकीय स्टोमट, कालजन, तंतुओं, हड्डियों के मोटिक्स, दांतों के डेंटोन का निर्माण, ठीक है, ये सब इसके कायिका है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट रिवाइज हो गया है, ठीक है। तो हमने इसको भी रिवाइज कर लिया है, तो इस पे भी टिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमें टॉपिक रिवाइज करना है बांध और उनके राज्यों की सूची, स्टैटिक जीके का टॉपिक है, इसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हमने आपके नोट्स ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे हमने कहा था कि आप देखो धीरे धीरे आपको याद होगा, सब चीजें एक साथ आपको याद नहीं होगी, धीरे धीरे आपको याद होगा, बस आपको सुनते रहना है। जब आप सुनते रहेंगे तो आपके माइंड में घूमता रहेगा, तो ऑटोमेटिक आपको जब 4 ऑप्शन मिलने लगेंगे, आपके आंसर बनने लगेंगे, आपके स्कोर बढ़ने लग जाएगा, आपको दिखने लग जाएगा। पर थोड़ा सा आपको कुछ समय तक आपको संयम रखना है, ठीक है। चेंज करते हैं हम इस बार कलर, ऑरेंज कलर ले लेते हैं, ठीक है। निजाम सागर बांध कहाँ पे है, तो तेलंगाना राज्य में है, मंजीरा नदी पे, ठीक है। सोमाशिला बांध आंध्र प्रदेश में है, पेनेर नदी पे, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पे, ठीक है। सिंगूर बांध तेलंगाना, जो आपके है मंजीरा नदी पे। आगे देखते हैं, उकाई बांध गुजरात के अंदर तापी नदी पे। धारोई बांध गुजरात में साबरमती नदी पे। कदाना बांध गुजरात में माही नदी पे, ठीक है। दंतीवाड़ा बांध गुजरात में बनस नदी पे, ठीक है। पांडोह बांध हिमाचल प्रदेश बीस नदी पे। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश पंजाब सीमा सतलज नदी पे। ऐसे ही आगे देखें आप, नाथपा झाकड़ी बांध हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पे। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश रावी नदी पे। आगे देखें, बागलिहार बांध जम्मू कश्मीर चेनाब नदी पे, ठीक है। और दुम्हर जल विद्युत बांध जम्मू कश्मीर सिंधु नदी पे। उरी जल विद्युत बांध जम्मू कश्मीर झेलम नदी पे। मेथोन बांध झारखंड बराकर नदी पे, ठीक है। और चंडील बांध झारखंड स्वर्ण रेखा नदी पे। पंचेत बांध, ठीक है, झारखंड दामोदर नदी पे। तुंगा भ्रांत बांध कर्नाटक
तुंगभद्रा नदी पे, लिंगाना माकी बांध कर्नाटक के, शरवती नदी पे, और देखें कंद्र बांध, ठीक है, कंद्र बांध जो आपकी कर्नाटक, काली नदी पे, ठीक है, आलामट्टी बांध कर्नाटक, कृष्णा नदी पे, ठीक है, सूपा बांध कर्नाटक, कली नदी या काली नदी पे, कृष्णा राजा सागर बांध कर्नाटक, कावेरी नदी पे, हरंगी बांध कर्नाटक, हरंगी नदी पे, और देखें आप नारायणपुर बांध कर्नाटक, कृष्णा नदी पे, ठीक है, कोडदाली बांध कर्नाटक, कली नदी है, काली नदी पे, ठीक है, माल मालमपुजा बांध केरल, मालमपुजा नदी पे, ठीक है, पीची बांध केरल, मनाली नदी पे, ठीक है, इदुक्की बांध केरल, पेरियार नदी पे, कुंडला बांध केरल, कुंडला नदी पे, परबिकुलम बांध केरल, परबिकुलम नदी पे, ठीक है, वालियार बांध केरल, वालियार नदी पे, पेरिया बांध केरल, पेरियार नदी पे, नेयार बांध केरल, नेयार नदी पे, राजघाट बांध उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा, बटवा नदी पे, बरना बांध मध्य प्रदेश, बरना नदी पे, वर्गी बांध मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी पे, बसंग बांध मध्य प्रदेश, सोन नदी पे, गंगा सागर बांध मध्य प्रदेश, चंबल नदी पे, जोदारी बांध महाराष्ट्र, पूर्ण नदी पे, उज्जानी बांध महाराष्ट्र, भीमा नदी पे, पवना बांध महाराष्ट्र, मावली नदी पे, मुलशी बांध महाराष्ट्र, मुला नदी पे, कोयला बांध महाराष्ट्र, कोयला नदी पे, जैक जैकवादी बांध, वाडी बांध महाराष्ट्र, गोदावरी नदी पे, भट्टा बांध महाराष्ट्र, भत्ता नदी पे, विल्सन बांध महाराष्ट्र, पवरा नदी पे, तंसा बांध महाराष्ट्र, तंसा नदी पे, पंचेत बांध महाराष्ट्र, लंबी नदी, अंबी नदी पे। आगे महत्वपूर्ण फैक्ट डेटा देखें, ये आपको याद रखना ही है, वो आपको याद नहीं भी हो तो भी चलेगा, बस आपको सुनते रहना है ताकि रिवाइज होता जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको, अभी हमने थोड़ी चीजें इसको पहले भी देखा था, सबसे ऊंचा लंबा इस टॉपिक में भी, भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछ ले तो हमने बताया था टिहरी बांध है, जो भागीरथी नदी पे है उत्तराखंड में, ठीक है, भागीरथी नदी पे उत्तराखंड के अंदर टिहरी बांध। पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं, तो देखें आप, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में, याद रखना, भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछ ले, ऊंचा तो टिहरी बांध, भागीरथी नदी उत्तराखंड में, ठीक है, टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में। आगे देखो, भारत का सबसे लंबा बांध पूछ ले, सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध है, महानदी उड़ीसा में, ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में। टिहरी बांध किन दो नदियों के बीच में है, तो भागीरथी नदी और भिलांगना नदी, भागीरथी और भिलांगना नदी के बीच में है टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, और सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो महानदी उड़ीसा में है, ठीक है। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध, दुनिया में 8वें नंबर का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो उत्तरांचल में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, टिहरी बांध है, जो आपके भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के मध्य में है, ठीक है, उत्तराखंड में टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध, एशिया का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, और 8वें नंबर का विश्व का, दुनिया का मतलब सबसे ऊंचा बांध, ठीक है ना। भारत में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा बांध, ये भारत में सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध है, जो गुजरात में, सरदार सरोवर बांध गुजरात में, जो भारत का तो सबसे बड़ा है, दुनिया का दूसरे नंबर पे है, ठीक है, दुनिया में दूसरे नंबर पे। रोमन काल में बना भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कारापूजा बांध, कारापूजा झील केरल में है, ठीक है, रोमन काल में बना भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है, तो कारापूजा बांध है, जो कारापूजा झील केरल में है। भारत का प्राचीन बांध जिसे ग्रेट अनिकत भी कहते हैं, वो कल्लारी बांध, कावेरी नदी तमिलनाडु में, ठीक है, कावेरी नदी तमिलनाडु में कल्लारी बांध है, जो भारत का प्राचीन बांध जिसे ग्रेट अनिकत भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमने इसको भी रिवाइज कर लिया है, बांध और उनके राज्यों की सूची स्टैटिक जीके का। अब एक और हमें रिवाइज करना है, ये भारतीय हवाई अड्डा, ये भी स्टैटिक जीके का है आपके, तो देखें भारतीय हवाई अड्डा, तो ये हमने नोट्स आपके ओपन कर लिए हैं, तो देखें आप, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है,
याद नहीं होगा अभी आपको तो केवल आपको सुनना है, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, दिल्ली में है। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर, केरल में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड, केरल में है, ठीक है। कंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, कर्नाटक में है। कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची, केरल में है, ठीक है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। गया हवाई अड्डा गया, बिहार में है। गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, गोवा में है, ठीक है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, तमिलनाडु में है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, महाराष्ट्र में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर, राजस्थान में, ठीक है। जरूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शिलोंग, मेघालय में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, महाराष्ट्र में, ठीक है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिवेंद्रपुरम, केरल में, ठीक है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर, मध्य प्रदेश में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। पुणे हवाई अड्डा पुणे, महाराष्ट्र में, ठीक है। ऐसे ही आगे देखो आप। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर, उड़ीसा में। मंगलोर हवाई अड्डा मंगलोर, कर्नाटक में। मदुरै हवाई अड्डा मदुरै, तमिलनाडु में। महाराजा नारा सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इम्फाल, मणिपुर में। राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल, मध्य प्रदेश में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, तेलंगाना में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, बिहार में। आगे देखते हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, असम में, ठीक है। विशाखापट्टनम हवाई अड्डा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली, पंजाब में। श्री गुरु रामदास श्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, पंजाब में। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, गुजरात में। तो ये आपके महत्वपूर्ण हवाई अड्डे थे। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी यहाँ पे देखें हम। राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना 1986 में हुई। 1986 के अंदर राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना हुई। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना भारत के अंदर जून 1972 में हुई। जून 1972 में हुई। और राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जो हमने बात करी 1986 में, ठीक है। और 1972 के अंदर भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी पुरसंगल, उत्तर प्रदेश में स्थित है। साल 2010 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस विलय हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखो, भारत में घरेलू सेवाओं के लिए साल 1981 में वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई, लेकिन बाद में इंडियन एयरलाइन ने विलय कर दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय वायु परिवहन कंपनी की स्थापना 1933 में हुई, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय वायु परिवहन कंपनी की स्थापना 1933 में हुई। देश की सभी सभी वायु परिवहन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण साल 1953 में किया गया, ठीक है। बस बाकी इसमें आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हम टिक कर देते हैं, ये भी हमने रिवाइज कर लिया है। जीए के अंदर जनरल अवेयरनेस में लास्ट टॉपिक बचा है हमारा रिवाइज करना, फिर उसके बाद अब हम इंग्लिश करेंगे। भारत के प्रमुख मंदिर की सूची, ठीक है, इसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हमने नोट्स खोल लिए हैं, इसको भी आपको केवल सुनना है। अमरकंटक मंदिर छत्तीसगढ़ में। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में। अमरनाथ गुफा मंदिर जम्मू कश्मीर में। अन्नामलाईयर मंदिर तमिलनाडु में। अंगराबाद मंदिर झारखंड में, आंग्राबाद, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में, ठीक है। दुर्गियाना मंदिर पंजाब में। चेन्नाकेस्वा मंदिर कर्नाटक में। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में। स्वर्ण मंदिर आपके पंजाब में, ठीक है। मातेश्वर मंदिर कर्नाटक में। गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड में, ठीक है। कोयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में। कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल में। इस्कॉन मंदिर उत्तर प्रदेश में। और देखें, कनका मंदिर आंध्र प्रदेश में। कामाख्या मंदिर असम में। कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु में। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में, ठीक है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में। कुंभकोणम मंदिर तमिलनाडु में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में, ठीक है। लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में। और देखो, भगवान
जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में, मालिनीथल मंदिर अरुणाचल प्रदेश में, कमल मंदिर नई दिल्ली में, माणिकरण मंदिर हिमाचल प्रदेश में, मालिनीथन मंदिर अरुणाचल प्रदेश में, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में, नेल्लई ईपर मंदिर तमिलनाडु में, राम तीरथ मंदिर पंजाब में, ठीक है, रामानाथ स्वामी रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, सबरीमाला मंदिर केरल में, रणकपुर मंदिर राजस्थान में, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। आगे देखें, ठीक है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश हो गया, शंकराचार्य मंदिर जम्मू कश्मीर, शिरडी साई बाबा मंदिर महाराष्ट्र, श्री दिगंबर जैन मंदिर दिल्ली में, ठीक है, सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र में, श्री पद्मनाभ स्वामी केरल में, ठीक है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में, तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में, थिल्लई नटराज मंदिर तमिलनाडु में, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में, ठीक है, यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड में, ऐसे ही विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में। तो ये सारे आपके मंदिरों की सूची थी जो कंप्लीट हो गई। तो हमारा ये वाला टॉपिक भारत के प्रमुख मंदिर की सूची, इसको भी हमने रिवाइज कर लिया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं एक बार इतना क्यों पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इतना सारा मैं आपके लिए रीड क्यों कर रहा हूँ, उसका क्या मतलब है, सुन के क्या होगा, याद तो हो ही नहीं रहा है हमें। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि हम जब इतने सारी चीजें एक साथ देखते हैं ना, फिर जब आप जब क्वेश्चन लगाने बैठोगे, ठीक है, पीवाईक्यूज करोगे, तब आपको लगेगा यार ये सुना सुना लग रहा है, ठीक है, इसको मैंने सुना था, तो उसको याद करना आसान रहता है एज कम्पेयर टू जो आपने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए आपके एक बार फेमिलियर हो जाएगी चीजें, क्योंकि इतनी बार जब आप बार बार रिपीट सुन रहे हो, तो आपको क्या है कि ये फेमिलियर हो जाएगी चीजें कि हाँ यार ये इससे है, ये इससे कनेक्शन, फिर ऑटोमेटिक आपसे कनेक्शन बनने लग जाएगा और आपको ज्यादा याद होने लग जाएगा। देखो सारी चीजें तो जीके में किसी को भी याद नहीं होती है। जीके एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें इतना बड़ा है सिलेबस कि आप कवर करना चाहो तो भी कवर नहीं कर सकते हो, तो भी एग्जामिनर के पास इतनी सारी चीजें हैं कि वो कहीं से भी प्रश्न आपको उठा के दे देगा। तो इसलिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। जितना हम करा रहे हैं उस पर आपको पूरा विश्वास करना है, जैसे हम करा रहे हैं उस पर विश्वास करो, 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इंग्लिश के अंदर हम आ चुके हैं, तो हमने 1 से लेके 50 तक कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम सिनोनियम्स जो है 51 से 60 तक करेंगे, एंटोनियम्स 51 से 60, इडियम्स 51 से 60 और वन वर्ड 51 से 60, ये हमारा वोकेब का काम रहेगा। तो इसको हम कर लेते कंप्लीट। तो ये हमने सिनोनियम्स के आपके नोट्स खोल लिए हैं। सबसे पहले तो हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जो हम पहले से कर चुके थे, ठीक है ना। एक बार उसको केवल इंग्लिश में ही पढ़ेंगे हम। सिनोनियम समानार्थी शब्द है, इररिवोकेबल, अनअल्टरेबल, एड ऑन, ब्यूटीफाई, ठीक है, रिपोज, रेस्ट, कम्युनिकेशन, डिस्टर्बेंस, नर्चर, टू ग्रो, डिनाई, रिफ्यूज, एब्यूज, स्कॉन, ठीक है, डासिल, सबमिसिव, कंसिडरेटेड, थॉटफुल, irresolute, undecided, frugal, miserly, motive, intentionally, ठीक है, pity, mercy, wash, reject, restrict, prohibit, anticipate, expect, tremendous, excessive, meticulous, painstaking, abundant, plentiful, ठीक है, acquaint, introduce, change, alter, और देखो, superstitiously, secretly, forebode, foretell, genuine, real, adverse, negative, elastic, flexible, vacillate, wave, impeccable, faultless, impediment, obstruction, advance, progress, ठीक है, prognosis, forecast, poach, hunt, repartee, quick witty reply, exhort, urge, lurid, shocking, familiar, well-known, desert, Swedish, affiliate, associate, explicit, clear, illegent, suspicious, infuriate, enrage, prospective, possible, loosely, awful, executed, accent, predominantly, mostly, paucity, shortfall, avert, avoid, pensive, thoughtful, कार्डियल, फ्रेंडली, प्रोविजनल, टेम्पररी, ठीक है। तो ये 50 तक हम पहले ही कर चुके थे, इसका हिंदी अर्थ भी देख ही चुके थे 1 से 50 तक का। और अगर आपने अभी तक इनको सही से नहीं किया तो आप डे वाइज वीडियो पे जा सकते हो और उससे आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। नहीं तो हम अभी आपके रिवीजन जो वीडियो आएगी आपके डे 7 के जो रिवीजन डे है
उसके अंदर हम इन सारे को रिवाइज करेंगे 1 से लेके 60 तक को, ठीक है? तो उसका हिंदी अर्थ के साथ हम रिवाइज करेंगे, ऐसे रिवाइज नहीं करेंगे, है ना? तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप भूल भी गए हो तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस चलते रहना है हमारे साथ लगातार। तो देखें आप, कलर चेंज करते हैं पेन का। हॉरेंडस, ठीक है? हॉरेंडियस का अर्थ क्या होता है? हॉरेंडियस का अर्थ होता है खराब। हॉरेंडियस मीन्स खराब, ठीक है? तो इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा? तो ग्रेटली अनप्लेजेंट, ठीक है? खराब के लिए बहुत अप्रिय। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? बहुत अप्रिय, अप्रिय, ठीक है? बहुत अप्रिय। तो ग्रेटली अनप्लेजेंट, खराब, हॉरेंडियस, ठीक है? याद हो गया हॉरेंडियस तो ग्रेटली अनप्लेजेंट। हॉरेंडियस का अर्थ क्या है? खराब, तो उससे आपको याद हो जाएगा ग्रेटली अनप्लेजेंट, ठीक है? प्लेजेंट नहीं है, अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट मतलब खराब और प्लेजेंट मतलब अच्छा है, ठीक है ना? तो हॉरेंडियस तो खराब, तो इसका ग्रेटली अनप्लेजेंट, ठीक है ना? 52 पे चलते हैं। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ऑथेंटिक का अर्थ आप सबको पता ही है, प्रमाणिक। ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक, ठीक है? ऑथेंटिक को क्या कहते हैं? प्रमाणिक। तो इसका सिमिलर वर्ड आपको क्या दिख रहा है? जेन्युइन। क्या है? जेन्युइन। जेन्युइन का अर्थ क्या होता है? असली, ठीक है? असली, या फिर आप कह सकते हैं वास्तविक, ठीक है? वास्तविक भी इसका अर्थ होता है, असली, वास्तविक। तो ऑथेंटिक, ठीक है? जेन्युइन। ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन। ऑथेंटिक का सिमिलर वर्ड क्या है? जेन्युइन। जेन्युइन, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, जेन्युइन, ठीक है? उधर क्या था? हॉरेंडस यानी खराब, और ग्रेटली अनप्लेजेंट यानी बहुत अप्रिय, ठीक है? और ऑथेंटिक यानी प्रमाणिक, जेन्युइन, वास्तविक, असली। आगे देखते हैं। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का अर्थ क्या होता है? सुधारना, सुधारना। रेक्टिफाई मतलब सुधारना, ठीक है? रेक्टिफाई मतलब सुधारना। तो इधर क्या दिख रहा है आपको? करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट का अर्थ क्या होता है? सही करना या सुधारना, ठीक है? तो रेक्टिफाई का सिमिलर वर्ड क्या है? करेक्ट, करेक्ट, रेक्टिफाई, ठीक है? रेक्टिफाई, करेक्ट, करेक्ट, रेक्टिफाई। मिरेक्युलस, मिरेक्युलस आपने ये शब्द बहुत बार सुना भी होगा। मिरेक्युलस यानी चमक, दोस्तों लिखते हैं आप, आदक तो आएगा यहाँ पे, चमत्कार पूर्ण, ठीक है? चमत्कार पूर्ण, चमत्कार पूर्ण, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? अद्भुत, ठीक है? अद्भुत। तो मेरेक्युलस, चमत्कारपूर्ण, अद्भुत। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या दिख रहा है आपको? साफ दिख रहा है, अमेजिंग। अमेजिंग का अर्थ क्या होता है? एक तो आपके अद्भुत तो होता ही है, ठीक है? अमेजिंग मतलब अद्भुत, अद्भुत, ठीक है? और क्या होता है? अमेजिंग का अर्थ होता है आश्चर्यचकित, ठीक है? या आश्चर्यजनक, ठीक है? आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित, अद्भुत, ये सब अमेजिंग, ठीक है? तो मिरेक्युलस, चमत्कारपूर्ण, अद्भुत, ठीक है ना? तो मिरेक्युलस का क्या हो जाएगा? अमेजिंग, मिरेक्युलस, अमेजिंग। वारंटी, वारंटी का अर्थ क्या होता है? तो वारंटी को हिंदी में हम क्या कहते हैं पता है? गारंटी, क्या कहते हैं? गारंटी, ठीक है? वारंटी, गारंटी। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या दिख रहा है आपको? गारंटी। वारंटी का क्या हो जाएगा? गारंटी, ठीक है? आगे देखो। केनेव, केनेव, नेव, ठीक है? इसका अर्थ क्या होता है? ध्रुत या गुलाम, ध्रुत या गुलाम, ठीक है? या फिर आप कह सकते हो दुष्ट, दुष्ट भी इसके लिए, या फिर बदमाश, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सिमिलर वर्ड क्या दिख रहा है इसमें? तो स्कॉन्ड्रल, स्कॉन्ड्रेल, स्कॉन, ठीक है? स्कॉन्ड्रेल, स्कॉन्ड्रेल का अर्थ भी क्या होता है? दुष्ट। एक तो दुष्ट होता है और दूसरा क्या होता है? बदनाम या बदमाश, बदमाश, ठीक है? दुष्ट, बदमाश, स्कॉन्ड्रेल। तो क्नेव, स्कॉन्ड्रेल, ठीक है? क्नेव का क्या हो जाएगा? स्कॉन्ड्रेल, क्नेव, स्कॉन्ड्रेल, ठीक है ना? प्रोडिगल, प्रोडिगल, प्रोडिगल का अर्थ क्या होता है? खर्चीला, प्रोडिगल मतलब खर्चीला, या फिर आप कह सकते हो उड़ाऊ, जो बहुत सारा पैसा उड़ाता है, ठीक है? तो प्रोडिगल, उड़ाऊ, खर्चीला, इसका सेम शब्द क्या हो जाएगा? वेस्टफुल, वेस्टफुल मतलब क्या हो जाएगा? हानिकारक, ठीक है? वेस्टफुल हानिकारक, या फिर उड़ाऊ, पैसा खर्च करने वाला, बर्बाद करने वाला, वेस्टफुल। तो प्रोडिगल का सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? वेस्टफुल, प्रोडिगल का वेस्टफुल, ठीक है? इम्पोस्ट, इम्पोस्ट का अर्थ होता है पाखंड, इम्पोस्ट मतलब पाखंड, ठीक है? इम्पोस्ट मतलब पाखंड। तो पाखंड, या फिर आप इसको कह सकते हैं शुल्क के लिए भी इसका इम्पोस्ट का अर्थ
ठीक है, होता है। पाखंड तो इसको इम्पोस्ट को कहते हैं, साथ में शुल्क के लिए भी इसका प्रयोग होता है, तो इसमें टैक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टैक्स। टैक्स मतलब कर। टैक्स मतलब क्या हो जाएगा? कर या फिर शुल्क। ठीक है, तो इम्पोस्ट का क्या हो जाएगा? टैक्स। इम्पोस्ट का सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? टैक्स। ठीक है। कोर्स। कोर्स, ठीक है, वो कोर्स वाला नहीं, कोर्स ये अलग वाला है। ठीक है, तो स्पेलिंग पे ध्यान देना है। ठीक है, COARSE वाला कोर्स। ठीक है, इसका अर्थ देखो आप, इसका अर्थ होता है खुरदुरा। क्या होता है? खुरदुरा, या फिर आप कह सकते हैं मोटा। खुरदुरा, मोटा। तो ऐसा सिमिलर वर्ड क्या दिख रहा है आपको? रफ। रफ का अर्थ भी क्या होता है? खुरदुरा। ठीक है, तो कोर्स और रफ। कोर्स और रफ। ठीक है, आगे देखें, लास्ट वर्ड है फोरेगो। फोरेगो। फोरेगो किसको कहते हैं? फोरेगो कहते हैं त्यागना। ठीक है, त्यागना, या फिर आप कह सकते हो आगे होना। आगे होना। ठीक है, ये होता है फोरेगो। ठीक है, रिनाउंस। रिनाउंस इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। रिनाउंस का अर्थ होता है छोड़ना। ठीक है, त्यागना, छोड़ना। ठीक है, फोरेगो और रिनाउंस। फोरेगो और रिनाउंस। ठीक है, फोरेगो और रिनाउंस। एक बार वापस उल्टा चलते हैं। तो देखो, फोरेगो जो हमने आपको बताया त्यागना, रिनाउंस मतलब छोड़ना। तो सिमिलर वर्ड हो जाएगा फोरेगो और रिनाउंस। ठीक है, कोर्स। कोर्स का अर्थ होता है खुरदुरा, तो इसमें रफ। रफ का अर्थ भी खुरदुरा। ठीक है, इम्पोस्ट। इम्पोस्ट मतलब शुल्क। ठीक है, टैक्स, तो टैक्स के लिए आ जाएगा इम्पोस्ट। प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब खर्चीला, उड़ाऊ, तो वेस्टफुल। ठीक है, खर्चीला, उड़ाऊ। क्नेव यानी दुष्ट या बदमाश। ठीक है, क्नेव मतलब दुष्ट या बदमाश। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? स्कॉन्डल। ठीक है, स्कॉन्डल। स्कॉन्डल का अर्थ भी होता है दुष्ट या बदमाश। ठीक है, स्कॉन्डल, क्नेव। वारंटी मतलब गारंटी। गारंटी मतलब वारंटी। मिरेक्युलस। मिरेक्युलस का अर्थ था अद्भुत। ठीक है, तो अमेजिंग। अमेजिंग, अद्भुत। मिरेक्युलस, अमेजिंग। ठीक है, चमत्कारपूर्ण। रेक्टिफाई। रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब सुधारना। करेक्ट, करेक्ट, सही। रेक्टिफाई, सही। ठीक है, सुधारना, रेक्टिफाई, करेक्ट। ऑथेंटिक। ऑथेंटिक। ऑथेंटिक प्रमाणिक। जेन्युइन। जेन्युइन मतलब वास्तविक। ठीक है, तो ऑथेंटिक, जेन्युइन। ऑथेंटिक के लिए जेन्युइन। ठीक है, हॉरेंडुअस। हॉरेंडुअस का अर्थ है खराब। ठीक है, और ग्रेटली अनप्लेजेंट बहुत अप्रिय। ठीक है, तो हॉरेंडुअस और ग्रेटली अनप्लेजेंट। हॉरेंडुअस का ग्रेटली अनप्लेजेंट। हॉरेंडुअस आएगा, ग्रेटली अनप्लेजेंट इसका सिमिलर वर्ड है। ठीक है, हॉरेंडुअस का सिमिलर वर्ड क्या है? ग्रेटली अनप्लेजेंट। एक बार वापस रिपीट करेंगे हम 51 से 60 तक। तो हॉरेंडुअस। हॉरेंडुअस मतलब ग्रेटली अनप्लेजेंट। ग्रेटली अनप्लेजेंट, हॉरेंडस। ठीक है, हॉरेंडस, ग्रेटली अनप्लेजेंट। आगे देखें, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक प्रमाणिक। ठीक है, वास्तविक, जेन्युइन। रेक्टिफाई। रेक्टिफाई सुधारना। ठीक है, सही, करेक्ट। मिरेक्युलस चमत्कारपूर्ण, अद्भुत, अमेजिंग, अमेजिंग, आश्चर्यजनक। ठीक है, वारंटी। गारंटी। गारंटी, वारंटी। ठीक है, नेव। नेव मतलब दुष्ट, बदमाश। स्कॉन्ड्रल। स्कॉन्ड्रल, नेव, स्कॉन्ड्रल, नेव, नेव, स्कॉन्ड्रल। ठीक है, प्रोडिगल खर्चीला। प्रोडिगल खर्चीला, उड़ाऊ, तो वेस्टफुल। वेस्टफुल, प्रोडिगल। इम्पोस्ट। इम्पोस्ट मतलब पाखंड, टैक्स। ठीक है, टैक्स, पाखंड, टैक्स। ठीक है, कोर्स। कोर्स खुरदुरा, रफ। कोर्स का रफ। फोरेगो। फोरेगो मीन्स त्यागना। रिनाउंस मतलब भी छोड़ना, त्यागना। तो फोरेगो, रिनाउंस, रिनाउंस, फोरेगो। तो ये हमारे 51 से लेके 60 तक हमारे याद हो गए। ठीक है, सिनोनिम्स। अब हम देखते हैं एंटोनिम्स। तो अब आके हम एंटोनिम्स के अंदर, तो देखते हैं आप एंटोनिम्स। उससे पहले हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, 1 से लेके 50 तक इंग्लिश का इंग्लिश में ही। एंटोनिम्स विलोम शब्द है ये। तो फैसिड्यूस का आपके एंटोन क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? तो एडजस्टेबल। फैसिड्यूस, एडजस्टेबल। शेलो, डीप। एक्सप्लिसिट, एम्बिगुअस। इम्यून, वल्नरेबल। ब्लिक, ब्राइट। वेनरेशन, डिसरिस्पेक्ट। इंसोलेंट, हम्बल। अर्बन, रूरल। इनक्रेडिबल, बिलीवेबल। कॉन्कर मतलब डिसएग्री, विलोम शब्द है इसका। क्वाइट, पेंडिमोनियम। क्विट, पेंडिमोनियम। वैग्यू, क्लियर। इनवेटेबल, अवॉइडेबल। humility, प्राइड। रैपिडली, स्लोली। एक्सटोल, सेंश्योर।
मेक ब्रेक, टर्मिनेट बिगेन, सक्सेसर प्रेडिसर, डिमोलिश बिल्ड, जेनाइल अनकाइंड, प्रिवेंट इंड्यूस, प्लॉसिबल implausible, unbelievable, ferrity strength, flare inability, collapse rise, doormat active, anxious carefree, lazy clear, thrifty wasteful, fantastic ordinary, innovate copy, asceticism luxury, enduring planting, dissolution establishment, progressive retrogressive, unnerved confident, vague precise, harmony disagreement, purposely unintentionally, guilty innocent, brave timid, duplicity honesty, opaque transparent, jocular morose, tender encourage, uncompromising flexible, zeal apathy, discrimination consecration, shimmering gloomy। अब देखें आप 51 से लेके हमें याद करनी है 60 तक विलोम शब्द एंटोनिम्स। तो देखें अच्छे से याद करना है समझते हुए। तो फार फीस्ट का अगर मैं केवल हिंदी अर्थ की बात करूं तो होता है क्लिष्ट। क्या होता है? क्लिष्ट। या फिर आप कह सकते हैं अशुभ। अशुभ। ठीक है, ये इसका आपके अर्थ होता है। ठीक है ना। अब देखो इसका सिमिलर वर्ड की बात करूं तो इसमें होता है अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक इसका सिमिलर वर्ड है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा इसका विलोम क्या होगा? रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का अर्थ क्या हो जाता है? वास्तविक। वास्तविक और अवास्तविक फारफिस्ट। ठीक है, फारफिस्ट अवास्तविक, क्लिष्ट, असुपनी। ठीक है, फारफिस्ट आएगा तो उसका विलोम शब्द क्या बनेगा? रियलिस्टिक। ठीक है, तो रियलिस्टिक दे दिया और आपको ऑप्शन में फारफिस्ट दे दिया, तो लोग देखते हैं फारफिस्ट कैसे होगा। और फारफिस्ट अनरियलिस्टिक को ही कहते हैं। ठीक है, इसका सिमिलर वर्ड होता है फारफिस्ट का अन। ठीक है, अनरियलिस्टिक का आपके जो सिमिलर वर्ड है वो फारफिस्ट है। ठीक है ना। आगे देखो, टैक्स ऑफ। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है टैक्स ऑफ। टैक्स ऑफ का देखो अर्थ क्या होता है? चल पड़ा। ठीक है, कोई विमान उड़ता है तो टैक्स ऑफ का इस्तेमाल करते हैं ना। एरोप्लेन उड़ रही है तो अपन टैक्स ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब देखो वो नीचे आएगा तो इसमें क्या होगा? इसमें लैंड हो जाएगा। ठीक है, लैंड का अर्थ क्या होता है वैसे? भूमि। ठीक है, पर यहाँ पे वैसे इसका सीमित जो आपके विलोम शब्द है उसमें लैंडिंग आना चाहिए। टैक्स ऑफ और लैंडिंग। ठीक है, लैंडिंग मतलब भूमि पर उतरना। ठीक है, भूमि पर उतार। ठीक है, तो लैंडिंग इसमें होगा, लैंड इसमें भाई उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निगार्डली। निगार्डली, निगार्डली का अर्थ होता है थोड़े में। निगार्डली मतलब थोड़े में, या कह सकते हो कंजूसी। हा हा हा, कंजूसी से। ठीक है, कंजूसी से। निगार्डली कंजूसी से थोड़े में। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? लेविशली। लेविशली, लेविशली का अर्थ क्या होता है? आराम। ठीक है, आराम से। ठीक है, आराम में पैसा खर्च करना। या फिर आप कह सकते हो खुले दिल से। खुले दिल से। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको और अच्छे से बताऊं लेविशली को, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं लग्जरियस। लग्जरियस मैनर। ठीक है, लग्जरियस मैनर के लिए भी लेविशली शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लग्जरियस तो आप समझ ही सकते हो। ठीक है, तो लग्जरियस मैनर अगर उसके लिए भी लेविशली शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो मतलब खुल के पैसा खर्च करने वाला। ठीक है, खुले दिल से। तो कंजूसी वाला निगार्डली कहलाता है। ठीक है, लेविशली इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, लेविशली, निगार्डली, निगार्डली, लेविशली। ओके, आगे देखो, मेलोडियस। मेलोडियस, मेलोडियस ये भी बहुत शब्द आपने सुना होगा। ठीक है, मेलोडियस शब्द आपने बहुत बार सुना भी होगा। ठीक है, मेलोडी गाना भी सुनते हैं आप। तो मेलोडियस का अर्थ होता है मधुर।
ठीक है, मधुर, मेलोडियस का अर्थ क्या होता है, मधुर। ठीक है, तो इसमें आपका जो मधुर नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगा, टनलेस। क्या आ जाएगा, टनलेस, यानी बेसुरा। बेसुरा, जिसको सुना ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो बेसुरा, टनलेस, तो मेलोडियस इसका विलोम शब्द है। ठीक है, टनलेस मेलोडियस का विलोम शब्द टनलेस, टनलेस का विलोम शब्द मेलोडियस। ठीक है, मेलोडियस, टनलेस, टनलेस, मेलोडियस। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एडवांस्ड, एडवांस्ड, एडवांस का अर्थ क्या होता है, विकसित। क्या होता है, विकसित। एडवांस मीन्स विकसित। ठीक है, और या फिर आप क्या कह सकते हो, उन्नत। ठीक है, विकसित, उन्नत, एडवांस। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका विलोम शब्द रिसीडिड। रिसीडिड का अर्थ क्या होता है, रिसीडिड का अर्थ होता है कम होना। क्या होता है, कम होना। या फिर आप कह सकते हैं पीछे जाना। क्या हो सकता है, पीछे जाना। ठीक है, पीछे जाना, कम होना, रिसीडिड। विकसित, उन्नति, आगे जाना, एडवांस। ठीक है, तो एडवांस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, रिसीडिड। रिसीडिड का क्या हो जाएगा, एडवांस। ठीक है, रिसीडिड, रन बैक नहीं है, रिसीडिड। रिसीडिड, एडवांस, एडवांस, रिसीडिड। इनलाइटेंड, इनलाइटेंड आपने भी, ये भी बहुत शब्द सुना होगा आजकल। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में ये शब्द बहुत ज्यादा फेमस भी है। अबुद्ध, प्रबुद्ध, अबुद्ध क्या, प्रबुद्ध। ठीक है, जिसमें बुद्धि हो, जो एक मतलब चरम पे पहुंच गया हो मानव के उस पे। ठीक है, इनलाइटेड हो गया ये। ठीक है, तो इनलाइटेड, प्रबुद्ध। ठीक है, इनलाइटेड, प्रबुद्ध। इसका विलोम शब्द क्या होगा, इग्नोरेंट। क्या हो जाएगा, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का अर्थ क्या होता है बच्चों, अज्ञानी। क्या होगा, अज्ञानी। ठीक है, जिसमें ज्ञान नहीं है, अज्ञानी, अबोध वाला, जिसमें बोध ही नहीं है। ठीक है, दिमाग ही नहीं है, अबोध। तो इनलाइटेंड का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट, इनलाइटेंड। इनलाइटेड, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट, इनलाइटेड। ओके, नेक्स्ट देखें। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का अर्थ क्या होता है भैया, असाधारण। क्या होता है, असाधारण। ठीक है, असाधारण। या फिर आप कह सकते हैं विशेष। ठीक है, एक्सेप्शनल, विशेष, असाधारण। ठीक है, तो इसके लिए विलोम शब्द क्या बन जाएगा, जो कॉमन हो। तो कॉमन आ ही रहा है, कॉमन शब्द यहाँ पे, यानी सामान्य। कॉमन मतलब क्या होता है, सामान्य। या फिर आप कह सकते हैं साधारण। ठीक है, साधारण, सामान्य। ये क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन का विलोम शब्द क्या है, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल, कॉमन, कॉमन, एक्सेप्शनल। आगे देखो, परमानेंट। परमानेंट यार, ये तो कितनी बार आप बता सकते हो, स्थाई। परमानेंट मतलब स्थाई या स्थिर। ठीक है, स्थिर या स्थाई। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, टेम्पररी। टेम्पररी मतलब अस्थाई। ठीक है, अस्थाई। और क्या कह सकते हो, टेम्पररी के लिए शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो हम कर सकते हैं सामयिक। ठीक है, सामयिक शब्द भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभार, टेम्पररी, अस्थाई। ठीक है, परमानेंट, स्थाई। तो ये तो बहुत आसान है। मॉडरेट, मॉडरेट का अर्थ होता है उदारवादी। उदारवादी, मॉडरेट, उदारवादी। या फिर इसका एक और आप कह सकते हो अर्थ होता है मध्यम। ठीक है, मॉडरेट, मध्यम के लिए भी हम लगाते हैं ना, मॉडरेट है, आपका पेपर का लेवल कैसा आया है, तो आपकी तो मॉडरेट लेवल का आया है, मतलब मध्यम रखा, बस हमने ही पढ़ाई नहीं करी है। ठीक है, तो इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं। तो मॉडरेट, मध्यम। ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम मतलब होता है चरम। ठीक है, ऊपर ही ऊपर, चरम। ठीक है, या फिर कह सकते हो चरम सीमा। ठीक है, चरम सीमा। चरम सीमा हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो अधिकतर, अधिकतम मात्रा, या अधिकतम, अधिकतम मात्रा। ठीक है, इन सब के लिए एक्सट्रीम शब्द का इस्तेमाल होता है। तो आपको समझ में आ गया, मॉडरेट, एक्सट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिफिडेंस। डिफिडेंस का अर्थ क्या होता है भैया, डिफिडेंस का अर्थ होता है संशय। क्या होता है, संशय। या फिर आप कह सकते हो झिझक। झिझक या संशय। संशय और झिझक के लिए डिफिडेंस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बोल्डनेस। बोल्डनेस का अर्थ क्या होता है, साहस। ठीक है, झिझक किसमें होगी, जिसमें साहस नहीं होगा।
तो डिफिडेंस, ठीक है। साहस या दिलेरी, क्या कह सकते हो, दिलेरी, साहस, दिलेरी। ये आता है बोल्डनेस के लिए, तो इसका विलोम शब्द क्या है, डिफिडेंस। डिफिडेंस का विलोम शब्द बोल्डनेस, बोल्डनेस का डिफिडेंस, डिफिडेंस का बोल्डनेस। ठीक है बच्चों, अब वापस हम उल्टा चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, डिफिडेंस, डिफिडेंस मतलब संशय, ठीक है, झिझक। बोल्डनेस मतलब साहस, दिलेरी, ठीक है ना। आगे देखो, मॉडरेट, मॉडरेट मतलब मध्यम, ठीक है, इसका विलोम शब्द एक्सट्रीम यानी चरम, ठीक है। परमानेंट, परमानेंट मतलब स्थायी, ठीक है, और अस्थायी के लिए टेम्पररी। आगे देखें, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल मतलब असाधारण, ठीक है, साधारण के लिए कॉमन, ठीक है। आगे देखें, इनलाइटेंड, इनलाइटेंड मतलब प्रबुद्ध, ठीक है, और अबोध के लिए इग्नोरेंट, ठीक है, अज्ञानी, इग्नोरेंट। एडवांस, एडवांस मीन्स विकसित, उन्नत, ठीक है। तो रिसीडेड, रिसीडेड मतलब कम होना, पीछे जाना, ठीक है, रिसीडेड और एडवांस। मेलोडियस, मेलोडियस मतलब मधुर, और बेसुरा के लिए टनलेस, ठीक है। आगे देखें, निगार्डली, निगार्डली हमने बात करी थी, निगार्डली मतलब कंजूसी से, ठीक है। तो इसमें आपके क्या है, लग्जरियस मैनर वाला क्या है, लेविशली, लेविशली, निगार्डली, ठीक है, निगार्डली, लेविशली। टैक्स ऑफ, ठीक है, उड़ान भरना, ठीक है, चल पड़ना। तो लैंडिंग या लैंड्स, ठीक है, इसका विलोम शब्द उतरना। फार फील्ड, फार फील्ड हमने बात करी थी, असुगम, ठीक है, अवास्तविक, अनरियलिस्टिक। फार फील्ड मतलब अनरियलिस्टिक, तो रियलिस्टिक इसका विलोम शब्द है, ठीक है। एक बार वापस देखो, फार फील्ड, अनरियलिस्टिक, ठीक है, क्लिष्ट, असुगम, और वास्तविक, ठीक है, रियलिस्टिक। टैक्स ऑफ, उड़ान भरना, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, लैंड, नीचे उतरना, ठीक है। निगार्डली, निगार्डली मतलब कंजूसी से, थोड़े में, ठीक है। लेविशली, लेविशली मतलब आराम से, खुले दिल से, लग्जरियस मैनर, ठीक है। ऐसे ही मेलेडियस, मेलेडियस मतलब मधुर, कोमल, ठीक है। टनलेस, टनलेस मतलब आपके बेसुरा। एडवांस, एडवांस मतलब विकसित, उन्नत, ठीक है। रिसीडेड, रिसीडेड मतलब कम होना, पीछे जाना। इनलाइटेंड, इनलाइटेंड मतलब प्रबुद्ध, ठीक है। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब अबोध, अज्ञानी, इग्नोरेंट, इनलाइटेंड, ठीक है। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल असाधारण या फिर विशेष, ठीक है। सामान्य, कॉमन, कॉमन, कॉमन मतलब सामान्य, ठीक है, साधारण। परमानेंट, परमानेंट मतलब स्थायी, स्थिर, ठीक है। टेम्पररी, टेम्पररी मतलब अस्थायी, सामयिक, ठीक है। मॉडरेट, मॉडरेट मतलब मध्यम, या फिर मॉडरेट के लिए उदारवादी, ठीक है। तो एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब चरम, चरम सीमा वाला। अधिकतम सीमा, अधिकतम सीमा मात्रा, ठीक है, चरम, एक्सट्रीम, मॉडरेट। डिफिडेंस, डिफिडेंस का अर्थ हमने बताया संशय, झिझक, ठीक है। डिफिडेंस, बोल्डनेस, बोल्डनेस मतलब साहस, दिलेरी, ठीक है। बोल्डनेस, साहस, दिलेरी। डिफिडेंस मतलब संशय, झिझक, ठीक है। तो डिफिडेंस का विलोम शब्द बोल्डनेस, बोल्डनेस का डिफिडेंस। ओके, तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ एंटोबी। अब हम देखते हैं इडियम्स और फ्रेजेस, फिर उसके बाद देखेंगे वन वर्ड। तो देखें आप, कलर चेंज कर देते हैं अपन वापस। एचिल हील्स, कमजोर पक्ष, स्मॉल बट अ फैटल वीकनेस। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, टू मेक अ मैटर वर्स। एन आर्म चेयर जॉब, आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। गुड इनकम जॉब विद एन हाई कंफर्ट। एन एक्स टू ग्राइंड, स्वार्थ से भरा उद्देश्य। समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, ठीक है। एन आयरन विल, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। एन ओल्ड फ्रेम, पुराना प्यार, अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट। एन ओल्ड हेड ऑन अ यंग शोल्डर, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन, तो ये आपके हो जाएगा। एन ओलिव ब्रांच, शांति निवेदन, पीस रिक्वेस्ट, पीस ट्री। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। एप्पल ऑफ वन साइज, दुलारा प्यारा, वन वेरी लवेबल, डियरेस्ट वन। एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालात में, इन गुड कंडीशन। एट ए लॉस, निर्णय ना ले पाना। टू बी अनेबल टू डिसाइड। एट अ पिंच, समस्या में होना। इन ट्रबल, एट आर्म लेंथ, दूर रखना, दोस्ती न रखना। अवॉइडिंग बिकमिंग टू फ्रेंडली। एट डेगर्ड राउंड, कट्टर दुश्मनी होना। टू हैव अ बिटर एनिमिटी। एट ईज, चिंता रहित, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। एट वंस फिंगर एंड, पूर्ण जानकारी होना। टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज। एट वंस विट एंड, चकित, पजल, कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड। एट 6 and 7, अस्त व्यस्त, इन डिसऑर्डर। एट सेक, दाव पर। एट रिस्क एंड इनसिक्योर। एट द 11th आवर, अंतिम समय में। एट द लास्ट मोमेंट। बैक स्टेयर गॉसिप, नौकरों के बीच में गपशप। टेक अमंग सर्वेंट्स एंड अनफेयर टॉक्स। आगे चलते हैं। बैड ब्लड, शत्रुता, एनिमिटी, बिटर रिलेशन। बैग एंड बैगेज, बोरियत, बिस्तर समेत, विथ ऑल बिलोंगिंग्स।
बेकर्स डोजन संख्या में 13, 13 इन नंबर, बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वन माउथ, ठीक है, वन माउथ, धनी परिवार में पैदा होना, टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली, बी इन द ड्राइविंग सीट, सारी जिम्मेदारी उठाना, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बियर द ब्रंच ऑफ परिणाम भुगतना, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, बीट अबाउट द बुश, घुमा फिराकर बातें करना, टू टेक टॉक इन अ राउंडेबल, ठीक है, राउंड अबाउट मैनर और सर्कमलेशन। और देखें आप, बीट ब्लैक एंड ब्लू, अत्यधिक पिटाई करना, बीटिंग मर्सिसली, बीट होलो, काफी आसानी एवं बुरी हालत में पराजित करना, टू डिफीट थ्रूली एंड कन्विंसली, बैक एंड कॉल, आज्ञा में, ठीक है, आज्ञा में रहना, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, ठीक है। आगे देखें, बेड ऑफ रोजेज, आनंद में भरपूर, प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, बेड ऑफ थॉर्न्स, दुख एवं तकलीफ से भरपूर, सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, बेगर डिस्क्रिप्शन, अवर्णनीय, अ पर्सन विथ नो रिसोर्सेज, बेल द केट, जोखिम उठाना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट अ पर्सनल रिस्क, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, दो गंभीर परेशानियों के बीच, बिटवीन द टू डिफिकल्ट सिचुएशंस। आगे देखें, बिग गन मतलब ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, एन इंटरनेशनल पर्सन, बर्ड ऑफ पैसेज, यदा कदा आने वाला, वन हु कम्स ओकेशनली, बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह, ओवरव्यू, बर्ड्स ऑफ फीदर, एक ही प्रकृति के लोग, पीपल विद द सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट, बाइट द डस्ट, पराजित होना, टू बीट डिफिटेड, ठीक है। ब्लैक शीप, ऐसा व्यक्ति जो परिवार टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने, पर्सन हु इज रिगार्डेड एज अ डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली एंड टीम, इटीसी, ब्लैक शीप, ब्लाइंडली एली, कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है, सिचुएशन विच हैज नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, ब्लाइंड एली, ठीक है। ब्लाइंड डेट, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड बॉय हु हैज नॉट मेट बिफोर, बिलो वंस ओवन ट्रम्प्ड, अपने मुंह मियाँ बिट्टू बनना, टू प्रेज वन सेल्फ, ठीक है। ब्लू ब्लड, शाही व्यक्ति, रॉयल एंड एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, ब्लू बुक, सरकारी रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट, बॉडी एंड सोल, पूर्णतया इंटायरली, ठीक है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक विपत्ति, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक विपत्ति, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। अब देखें 51 से लेके, हमें याद करना है आज 51 से 60 तक, तो 51 से 60 तक को याद करेंगे। तो देखें 51 नंबर का, बोन ऑफ कॉन्टेंशन, बोन ऑफ कॉन्टेंशन, झगड़े की वस्तु या कारण, ठीक है। बोन ऑफ कॉन्टेंशन मतलब झगड़े की वस्तु या कारण, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, बोन ऑफ कॉन्टेंशन। आगे देखें, नेक्स्ट, बोन या ब्लेसिंग इन डिसग्रीज, ठीक है, छिपा हुआ वरदान, ठीक है, बोन या ब्लेसिंग इन डिसग्रीज, ठीक है, हिडन ब्लेसिंग, ठीक है, हिडन ब्लेसिंग, बोसोम फ्रेंड, जिगरी दोस्त, फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है, फास्ट फ्रेंड कह सकते हैं, जिगरी दोस्त, बोसोम फ्रेंड, ठीक है। ब्रेक द आइस, ठीक है, ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ठीक है, ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ठीक है। ब्रीथ वंस लास्ट, मर जाना, ब्रीथ वंस लास्ट, मर जाना, टू पास अवे, टू डाई, ठीक है, ब्रीथ वंस लास्ट। ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े, इन डे लाइट व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन, ठीक है, दिन दहाड़े क्राइम करने के लिए ब्रॉड डे लाइट का मुहावरा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे देखो, ब्रोकन रीड, अविश्वासीय व्यक्ति, ब्रोकन रीड, अ वीक और अनरिलेबल पर्सन, अविश्वासी व्यक्ति, ब्रोकन रीड, ठीक है। कोई अविश्वासी व्यक्ति हो तो उसके लिए आप क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा मुहावरा बोलेंगे, ब्रोकन रीड, ठीक है, ब्रोकन रीड, अविश्वासीय व्यक्ति, अ वीक अनरियलिस्टिक अनरिलेबल पर्सन। ब्राउन स्टडी, विचार मग्नता, ब्राउन स्टडी, अ स्टेट ऑफ अ डीप थॉट, ठीक है, कोई डीप थॉट में हो आप तो क्या है, ब्राउन स्टडी, आई एम इन अ ब्राउन स्टडी, यानी मैं एक ऐसी स्टेट में हूँ डीप थॉट की, ठीक है, डीप थॉट की स्टेट में हूँ, आई एम इन अ ब्राउन स्टडी, ठीक है, मुहावरा है ये ब्राउन स्टडी। आगे देखिए, बुल इन द चाइना शॉप, बुल इन द चाइना शॉप, जो जगह के अनुकूल ना हो, बुल इन द चाइना शॉप, वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन, वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन, जो जगह के अनुकूल ना हो, बिल्ड बुल इन द चाइना शॉप, ठीक है, बुल इन द चाइना शॉप।
बर्न अ होल इन द पॉकेट, ठीक है, शीघ्रता से खर्च करना, बर्न अ होल इन द पॉकेट, ठीक है, मनी स्पेंड क्विकली, ठीक है, जो खर्चीला हो, शीघ्रता से खर्च करता हो, ठीक है, मनी स्पेंड क्विकली, जल्दी जल्दी पैसा खर्च करता हो, बर्न अ होल इन अ पॉकेट, इन द पॉकेट, बर्न अ होल इन द पॉकेट, ठीक है, बर्न इन अ होल इन द पॉकेट, ठीक है, ये मुहावरा है। एक बार वापस उल्टा चलेंगे हम। बर्न अ होल इन द पॉकेट, मनी स्पेंड क्विकली, शीघ्रता से खर्च करना, ठीक है। बुल इन द चाइना शॉप, वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन, जो जगह के अनुकूल ना हो। ब्राउन स्टडी, यानी अ स्टेट ऑफ डीप थॉट, विचार मग्नता। ब्रोकन रीड, ठीक है, अ वीक और अनरियलेबल पर्सन, अविश्वसनीय व्यक्ति। ब्रॉड डे लाइट, इन अ डे लाइट व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन, दिन दहाड़े, ठीक है। ब्रेथ वंस लास्ट, टू पास अवे, टू डाई, मर जाना, ठीक है। ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, चुप्पी तोड़ना। बोसम फ्रेंड, ठीक है, यानी फास्ट फ्रेंड, जिगरी दोस्त। और बून इन द डिसग्रीज, या फिर ब्लेसिंग इन द डिसग्रीज, यानी हिडन ब्लेसिंग, छिपा हुआ वरदान। बोन ऑफ कॉन्टेंशन, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की वस्तु का कारण, ठीक है। वापिस हम देखेंगे, तो अब हम ऐसे देखते हैं। सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट, यानी झगड़े की वस्तु या कारण, बोन ऑफ कॉन्टेंशन, ठीक है। अगला देखें, हिडन ब्लेसिंग, छिपा हुआ वरदान। बून इन द डिस्ट्रीज, या फिर ब्लेसिंग इन द डिस्ट्रीज, ठीक है। फास्ट फ्रेंड, जिगरी दोस्त, बोसोम फ्रेंड। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, चुप्पी तोड़ना, ब्रेक द आइस। टू पास अवे, या टू डाई, ठीक है, मर जाना। ब्रीथ वंस लास्ट, इन अ डे लाइट व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन, ठीक है, दिन दहाड़े, ब्रॉड डे लाइट। अ वीक अनरियलेबल पर्सन, अविश्वसनीय व्यक्ति, ब्रोकन रीड। अ स्टेट ऑफ अ डीप थॉट, विचार मग्नता, ब्राउन स्टडी। वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन, जो जगह के अनुकूल ना हो, बुल इन द चाइना शॉप। मनी स्पेंड क्विकली, शीघ्रता से खर्च करना, बर्न अ होल इन द पॉकेट, बर्न अ होल इन द पॉकेट, ओके। तो ये आप जब बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है, इसका इस्तेमाल भी करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ये विशाल मग्नता है, ठीक है, विचार मग्नता, स्टेट ऑफ दी थॉट, तो इसका आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे ब्राउन स्टडी आपने इस्तेमाल किया, ठीक है, कोई क्राइम हो रहा है दिन दहाड़ते, ब्रॉड डे लाइट का इस्तेमाल कर दिया आपने, तो ऐसे आपको पक्का याद होगा, तब जाके आप एग्जाम के अंदर शानदार तरीके से स्टार्ट दे पाएंगे, ठीक है। अगर किसी ने चुप्पी तोड़ दी, ब्रेक द आइस, ठीक है, प्लीज ब्रेक द आइस, अपनी चुप्पी तोड़ दो, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसका आपको इस्तेमाल करना होगा, तो आपको पक्का पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। और एग्जाम में नंबर तभी आता है जब आपको इतना कंफर्म होता है कि मेरे कंफर्म है, तभी तो आप उसी पे टिक करके आओगे और बाकी की छोड़ के आओगे, वरना नेगेटिव मार्किंग में आपका स्कोर गिर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें हमेशा वही करना है जो प्रश्न हमें कंफर्म आता है। और आपको हम गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप लगातार इसी तरीके से तैयारी करते रहेंगे, ठीक है, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है। तो आगे चलते हैं। अब हम वन वर्ड देखेंगे। उससे पहले वापस हम 1 से लेकर 50 तक का इसमें वन वर्ड में रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम 51 से 60 तक याद करेंगे आज, ठीक है। तो देखिए आप, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, कसाई खाना, एपेट्योर। A man who is the head of monastery or an obey, matadish या matadish, abbot, a shortened form of a word or phrase, संक्षेप या लघु रूप, abbreviation, to formally give up, औपचारिक रूप से त्याग देना, abdication, ritual washing of the body, धार्मिक स्नान, ablution, hard to understand, समझने में मुश्किल, abstruse, a quantity that is more than enough, adequate, प्रचुरता, abundance, give more force or importance to, जोड़ देना, accentuate, हेल्पर इन अ wrong deed or crime, accomplice, ठीक है, accomplice, word formed from the initial letter of a name, प्राथमिक नाम, एक्रोनियम। ऐसे ही आगे देखें, आगे देखें, एबेंडम, परिशिष्ट, थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक इटीसी, ठीक है, अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग आस्किंग फॉर अ गुड्स एंड सर्विस इटीसी, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग many trees when are open, afforestation, items of business for consideration, a meeting, घोषणा पत्र, एजेंडा, something who attack first, आक्रमणकर्ता, aggressor, doubtful about the existence of God,
तो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे, एग्नोस्टिज्म। वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस ऑफ ग्रुप्स, गैर नागरिक, अलाइन, अलाउंस फिक्स आफ्टर डिवोर्स टू अ वाइफ, तलाक पश्चात की जीवन वृत्ति, एलिमोनी, story in which ideas are symbolized as a people, प्रतीक कथा, allegory, commitments of adjacent words with the at the same letter, anupras, alliteration, one who lives and works for the welfare of others, परोपकारी, altruist, lacking professional skill or expertise, गैर पेशेवर, amateur, a diplomatic representative of one country in another, राजदूत, ambassador, इक्वली स्किलफुल विच ईच हैंड, दोनों हाथों में निपुण, एम्बिडेक्चुअर, ठीक है, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, अस्पष्ट या दो अर्थों वाला, एम्बिगुअस, ठीक है, एम्बिडेक्चुअल जो दोनों हाथों से काम कर सकता हो या लिख सकता हो, ठीक है, एम्बिगुअस यानी जिसके पास दो अर्थों जिसके दो अर्थ हो, ठीक है, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, विस्मरण यानी अमनेसिया, ठीक है, a general pardon of political offenders, अपराध क्षमता, amnesty, animal which live both on land and water, उभयचर यानी amphibian, a designed section of seats in any part of a theatre, akhada, rangbhumi, amphitheatre, the loss of ability to feel pain while still conscious, दर्द की अनुभूति न होना, analgesia, one who wishes to destroy all established governments, law and orders, अराजक, anarchist, the absence of government in a country, अराजकता, anarchy, short, amusing story about some real person or a event, किस्सा, anecdote, yearly written of the date of an event, salgirah, anniversary, that which happens once in a year, salana, annual, deviation of departure from common rule of standards or what is normal, asadharan, anomaly, a book or work of art whose author is not known, gumnam, anonymous, one that opposes others, विरोधी, antagonist, a medicine to cure the effect of poison, जहरनाशक, antidote, loss of ability to understand speech, वचाघात, aphasia, one who abandons his religious faith, धर्म त्यागी यानी apostate, animal which live in a water, जलीय, aquatic, someone chosen to judge and decide a dispute issue, मध्यस्थर, arbitrator या arbiter, a government by the nobles, कुलीन तंत्र, aristocracy, the concentration of welfare before a treaty is signed, युद्ध विराम, armistice, one who practices self-denial as a spiritual discipline, सन्यासी, ascetic, killing or a murder for political reason, राजनीतिक कारण से हत्या, assassination, science of the influence of the stars and human affairs, ज्योतिष शास्त्र, astrology, science of universe with the sun, moon, stars and planets, खगोल विज्ञान, astronomy, a person who does not believe in in the existence of God, नास्तिक, atheistic, ठीक है, atheist। अब हमें 51 से लेके याद करना है 60 तक। तो देखिए, ऑडियंस, ऑडियंस श्रोतागण, ठीक है, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, ठीक है, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स क्या हो जाएगा, ऑडियंस, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मजीवनी, ठीक है, खुद के द्वारा लिखी गई, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा लिखी गई, ठीक है, जीवनी, आत्मकथा, आत्मजीवनी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ऑटोक्रेसी एक तंत्र, अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ठीक है, अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन एक तंत्र, ऑटोक्रेसी, ठीक है, लालची यानी एवरिशियस, ठीक है, एवरिशियस, एवरिशियस, एवरिशियस का अर्थ है लालची, वन हु इज ग्रीडी, एवरिशियस, ठीक है, वन हु इज ग्रीडी, एवरिशियस, ठीक है, बैचलरहुड यानी कुंवारापन, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ अ मैन, ठीक है, बैचलरहुड, बैंकरप्ट या इंसोलेंट, दिवालिया, अ पर्सन अनएबल टू पे हिज डेप्ट, ठीक है, वो अपने डेप्ट नहीं चुका पा रहा है तो उसको कहते हैं दिवालिया हो गया है वो, बैंकरप्ट हो गया, इंसोल्वेंट, ठीक है, इंसोल्वेंट, बैंकरप्ट तो आपको याद ही है, इंसोल्वेंट शब्द दे देता है आपको एग्जाम में, तो इंसोल्वेंट क्या हो जाएगा, आपको देखो इंसोल्वेंट दे दे या फिर बैंकरप्ट तो दोनों
आपकी दिवालिया के लिए आ जाएंगे। ठीक है। बे, बे मतलब खाड़ी। अ पार्ट ऑफ द सी लेक इंक्लूज्ड बाय वाइड कर्व ऑफ द शोर, यानी खाड़ी बे। ठीक है। बीच, समुद्र तट। स्ट्रीच ऑफ स्टेन स्टोन अलोंग द एज ऑफ द सिया और लेक बीच कहलाता है। ठीक है। समुद्र तट कहलाता है। अ पर्सन हु इज फाउंड ऑफ फाइटिंग लड़ाकू बेलिकॉस, क्या हो जाएगा बेलिकॉस, क्या कहलाएगा बेलिकॉस। ठीक है। ऐसे ही देखें, बेलीजेंट जुरेंट, ठीक है, बेलीजेंट बेलीजेंट मतलब युद्ध रत। ठीक है। इंगेज इन अ वॉर और फाइट, ठीक है, बेलीजेंट युद्धा युद्धरत, ठीक है, युद्धरत बेलीजेंट इंगेज इन अ वॉर एंड फाइट। वापस देखेंगे उल्टा, बेलिजेंट युद्धरत इंगेज इन अ वॉर एंड फाइट। ठीक है। बेलिकोस लड़ाकू, अ पर्सन हु इज फाउंड ऑफ फाइटिंग बेलिकोस। विच समुद्र, ठीक है, बीच समुद्र तट। अ स्ट्रीच ऑफ स्टैंड स्टोन अलोंग द एज ऑफ द सिया लेक बीच समुद्र तट। बे खाड़ी, अ पार्ट ऑफ द सिया लेक enclosed by a wide curve of the store bay। Bankrupt, insolvent, दिवालिया, a person unable to pay his debts, bankrupt या insolvent। Bachelorhood, कुंवारापन, the state of being unmarried for a man, of a man। ठीक है। Bachelorhood। Avaricious, avaricious मतलब लालची, one who is greedy, avaricious। Autocracy, एक तंत्र, a government by one person, autocracy। Autobiography, आत्मजीवनी, the life history of a man written by himself, autobiography। An assembly of listeners, श्रोतागण, audience। A person who does not believe in the existence of God, नास्तिक, एथेस्टिक। ठीक है, एथिस्ट, ये तो हमारा हो चुका था। हाँ, तो 51 से लेके वापस हम 60 तक चलते हैं। तो देखें अब, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, ऑडियंस, श्रोतागण। ठीक है। द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी, आत्मजीवनी। अ गवर्नमेंट बाय वन सेल्फ, ऑटोक्रेसी, एक तंत्र। वन हु इज ग्रीडी, ठीक है, वन हु इज ग्रीडी, एविशियस यानी लालची। द स्टेट ऑफ अ बीइंग अनमेरिड ऑफ अ मैन, ठीक है, बैचलरहुड, कुंवारापन। और देखिए आप, अ पर्सन अनएबल टू पे हिज डेब्ट्स, बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया। अ पार्ट ऑफ अ सिया लेक enclosed by a wide curve of the shore यानी बे, खाड़ी। अ स्ट्रेच ऑफ स्टैंड स्टोन्स along the edge of the sea and lake, बीच, समुद्र तट। अ पर्सन हु इज फाउंड ऑफ फाइटिंग बेलिकोस, लड़ाकू। इंगेज इन अ वॉर और फाइट, बेलिजरेंट, युद्धरत। ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा टारगेट। तो डे 6 में हमने वोकेबलरी में सिनो कर लिया है, इंट्रो कर लिया, इडियम कर लिया, वन वर्ड कर लिया। अब हमें नाउन के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी थी 1 से लेकर 56 तक में। देखते हैं कितना कवर होता है। लगभग 2 घंटे होने आए हैं, तो फिर भी हम देखते हैं कितना हम कवर कर सकते हैं। वैसे कोशिश रहेगी कि 56 की 56 हम आज ही कवर कर लें, तो हमारा ग्रामर का नाउन जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे नोट्स पर। तो ये हमने नोट्स खोल लिए हैं आपके नाउन के, तो उसको देखते हैं। हम पढ़ चुके थे नाउन क्या है, कितने प्रकार की होती है। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन भी पढ़ ली थी। फिर इम्पोर्टेंट हमने कुछ रूल्स देखे थे नाउन के। ठीक है। तो ये सारे हमने रूल्स देखे थे, लगभग 10 रूल्स थे। फिर उसके बाद वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप्स हमने देखा, नाउन जेंडर हमने देखा। ठीक है। रूल्स ऑफ चेंजिंग मैस्कुलिन नाउन टू फेमिनिन नाउन के हमने कुछ रूल्स देखे कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। नाउन नंबर सिंगुलर प्लूरल हमने देखा। ठीक है। उसके कुछ नियम देखे हमने, और देखे। ठीक है। ये सारे हमने रूल्स देखे। सम टिपिकल प्लूरल नाउन देखे हमने नंबर्स के अंदर। ठीक है। नाउन ऑफ एपोस्ट्रोफी को हमने देखा। ठीक है। यानी इस टाइप का जो प्रयोग किया जाता है इसको हमने देखा। अब हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ठीक है। तो कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। अब देखो ये सेंटेंस आपको दिया हुआ है, इसमें आपको एरर फाइंड करना है। माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल
नो एरर। तो इसमें क्या हो जाएगा, कहाँ पे एरर है, तो सी पे एरर है, पेजेस आफ्टर पेजेस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वैसे तो ये प्रयोग सही है, यानी पेज आफ्टर पेज, ठीक है, ये सही होता है आपके, ठीक है, पर इसमें एस लगा दिया, ठीक है, पेजेस आफ्टर पेजेस गलत होता है, हमने पहले ही नियम पढ़ा था। ठीक है, तो ये सी वाला इसमें गलत हो जाएगा, तो इस पे आप टिक कर देना, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, सिंगुलर में आता है, तो ये सिंगुलर में है, और यहाँ पे पेजेस आफ्टर पेजेस से एस एस नहीं होता, तो ये सही होता है सेंटेंस, तो नो एरर पे हम जाते हैं, पर अभी सी वाला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, तो देखो, I want to the temple with my parents, aunts and cousin sisters। अब इसमें देखो, आपको हमने रूल बताया था, तो रूल से आपको याद आ गया होगा कि यहाँ पे कजिन सिस्टर तो आएगा ही नहीं। ठीक है, कजिन सिस्टर्स तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके या तो कजिन्स आ जाएगा, या तो एंड विद सिस्टर्स आ जाएगा। ठीक है, पर कजिन सिस्टर्स नहीं आएगा, दोनों साथ में कभी नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो कजिन्स आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, कजिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कजिन्स आ जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसमें भी गलत है। ओके, तीसरा पॉइंट देखें आप, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क्स, ठीक है, और नो एरर। तो इसमें बी ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है, देखो, टेक्स पेन में एस आएगा, ठीक है, टेक्स पेन, ठीक है, ये आएगा, तब आपके ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस फ्रेज का अर्थ क्या होता है, यानी काफी प्रयास करना, कि काफी प्रयास करना। ठीक है, टेक पेन्स होगा, ही टेक पेन्स ओवर हिज वर्क। ठीक है, उसने काफी प्रयास किया, ठीक है, उसने बहुत पेन लिया, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे पेन्स आएगा, है ना, ऐसा आ जाएगा, तो ये तीसरे का करेक्ट फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखें आप, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। चौथा देखें, इसमें हमें इधर देखना है, तो फोर्थ नंबर का आप देखें, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्रिटेरियस फॉर द पोस्ट, या फिर नो। यहाँ पे आपको जो नाउन है अगले आपको सारे प्रैक्टिस करनी है खुद, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, तो इसको एक बार सोल्व करें, फिर हम इसको करा भी देंगे।